तो हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। और हरीश जी, मैं जानना चाहूंगी कि ईरानी सेब ने हिमाचली सेब के दाम गिरा दिए हैं। किस तरह से बागवानी पर और बागवानों को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है? देखिए ऐसा है, भारत में जो है 44 देशों से लगभग जो है सेब यहाँ पर आता है। और उसके लिए एक बड़ा कंपटीशन जो है हम हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों को देना होता है। और आजकल जो सेब है वो सीए स्टोर में, यानी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जो स्टोर है, उसमें हम किसानों बागवानों का सेब रहता है। चाहे हिमाचल के हाइट के सेब है, हाइट यानी जिला शिमला के ऊंचे क्षेत्रों के, या किन्नौर के सेब है, या कश्मीर के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां का सेब इन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर में रखा जाता है। और कुछ सेब जो है नॉर्मल स्टोर्स में, जो हमारे ट्रेडिशनल स्टोर से, उसमें रखा जाता है। इसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो खासकर ईरान, टर्की जैसे इन देशों के सेबों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। खासकर ईरान का सेब साफ्ता के तहत, साउथ एशियन फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है उसके तहत भारत में इलीगल रूट से, यानी जो इलीगल ट्रेड होता है बॉर्डर के माध्यम से, उसके माध्यम से जो पहुंचता है। हमारा मानना यह है कि हम कंपटीशन के लिए दुनिया के साथ तैयार है, हम दुनिया से कंपटीशन करना चाहते हैं, लेकिन इलीगल रूट से अगर ये सेब भारत में आता है तो उसका सीधा खामियाजा हमें तो होता ही होता है। साथ में भारत सरकार के रेवेन्यू को भी जो है वो नुकसान आयात शुल्क के रूप में होता है जी। और हमारा मानना एक ये है कि ईरान का सेब, जो ईरान में जो है यूएनओ सैंक्शंस की वजह से जो है वो पूरी इकोनॉमी क्रैश है, और इलीगल ट्रेड जो है वो दुबई के माध्यम से किया जाता है, वहाँ के बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। और इंपोर्ट ड्यूटी जो भारत सरकार ने सभी देशों पर 50% सेब के ऊपर की है, उसका भी जो है चोरी होती है। और साथ में टर्की और जो अन्य देश है, टर्की का सेब भी हमें बड़ा नुकसान पहुंचाता है। अगर आप आजकल देखेंगे, खासकर चंडीगढ़ की मार्केट या आसपास के पिंजौर, पंचकुला की मार्केट है, यहाँ के जितने भी बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर इन सब देशों का सेब मिलना शुरू हो गया है। और बड़े दुख की बात है कि भारत में हमारी सरकार वोकल फॉर लोकल कहती है, और स्वदेशी की हम बात करते हैं। जब वोकल फॉर लोकल तो तभी होगा जब विदेशों से जो आयात सेब होता है उसको रोकने के लिए काम किया जाए। और उसको रोकने का एक बड़ा साधन यह है कि हम बहुत वर्षों से बहुत सारे हिमाचल के किसान संगठन, कश्मीर के किसान संगठन जो है वो बार बार मांग करते आए हैं कि आयात शुल्क को जो है वो बढ़ा दिया जाए, यानी कि 100% किया जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले नवंबर में जब बाइडन साहब भारत में आए थे तो रिटेलिएशन में जो है पिछले 2019 में भारत सरकार ने जो वॉशिंगटन एप्पल के ऊपर 70% आयात शुल्क किया हुआ था उसको भी घटाकर 50% किया गया है। और वॉशिंगटन एप्पल, अगर मैं बात आपके चैनल के माध्यम से, खबरें अभी अभी तक के माध्यम से उपभोक्ताओं को भी बताना चाहता हूं कि जो ये विदेशी सेब है इसमें जो है, अगर आप देखेंगे, कभी आप अपने घरों पे देखेंगे, इस पे वैक्सिंग की जाती है। और वैक्सिंग जो है वो बड़े नुकसान करती है हम सबके परिवारों के लिए। उपभोक्ता को भी ये समझने वाली बात है, इसलिए स्वदेशी सेब हमें खाना चाहिए। ईरान का सेब आए, चाहे टर्की का आता है, चाहे वॉशिंगटन आता है, चाहे न्यूजीलैंड आता है, जो ये सेब बाहर से एक चकाचौंध वाला सेब है। और हमारा एक यहाँ देश में इंपोर्टेड का एक रिवाज बना हुआ है कि हम इंपोर्टेड की तरफ जाते हैं, जबकि हिमाचल कश्मीर का सेब जो है वो गुणवत्ता में भी जो है वो बहुत अच्छा है, यानी उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो भी अन्य देशों से ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ अब भारत में पेस्टिसाइड जो है लगभग बंद है, और फंजीसाइड की जो स्प्रेज 10 से 12 हुआ करती थी वो 3 से 4 पे आ गई है, और उसका रेजिड्यू भी जो है 15 दिन में लगभग खत्म हो जाता है, और उसका असर जो है हमारे शरीर पे नहीं होता। अगर आप विदेशी सेब में देखेंगे तो 30-30 फंजीसाइड की स्प्रेज वहाँ की जाती है, जिसको मैं खुद फ्रांस में जाकर देख के आया और कुछ अन्य देशों में देख के आया हूँ। तो हमारे यहाँ चकाचौंध है। वॉशिंगटन एप्पल में एक रिपोर्ट आई है एक यूनिवर्सिटी की, उसमें कहा गया कि 108 तरह के वायरसेस जो है वॉशिंगटन एप्पल में पाए जाते हैं। यानी कि जब वो कंटेनर भारत में आता है, अगर उसको वहीं से वापस आप अमेरिका भेजेंगे तो वो उसको नहीं लेंगे क्वारंटाइन क्वायरीज की वजह से,
ये बड़ी बात है। ये हम उपभोक्ताओं को भी समझना है कि हमें अपने परिवारों को जो है उनको सुरक्षित करना है, स्वदेशी सेब जो है वो खिलाना चाहिए। और खासकर ईरान जैसा जो इलीगल रूट है, सरकार से भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि जो इलीगल रूट से सेब आता है, हमारा किसानों का तो नुकसान कर ही रहा है, भारत सरकार का भी बहुत बड़ा वो नुकसान कर रहा है, उसको निश्चित रूप से रोकना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अफगानिस्तान का जो सेब है वो तो पहले ही फेल हो चुका है, और वो जो है, जो हमारे वेंडर भाई है यानी जो खरीदते हैं, वो उसमें पहले ही झांसा खा चुके हैं, बहुत सारा घाटा खा चुके हैं। ये विदेशी जो सेब है, इसका अगर आप देखेंगे, जो इसकी स्किन के बाहर यानी छिलका होता है वो बहुत पतला होता है, और जब हम उसको मार्केट में बेचने को रख लेते हैं 10-12 दिन तक वो नहीं टिक पाता। भारतीय सेब जो है वो 15 से 20 दिन टिकता है, यानी कि जो हमारा आगे रेडी वाला भाई है उसको भी नुकसान इसकी वजह से झेलना पड़ रहा है, इन सभी विदेशी सेबों की वजह से। सिर्फ चकाचौंध है। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के उपभोक्ताओं से कहना है कि अगर अपना पैसा अपने देश में लगाएंगे, विदेश में भेजने से अच्छा है कि अपने किसानों बागवानों को अपने देश में फायदा दे, और स्वास्थ्य भी अपना जो है उत्तम रखे, क्योंकि अपने देश का सेब जो है वो प्राकृतिक है, और यहाँ पर जो है ज़्यादा जो पेस्टिसाइड या फंजीसाइड है वो यूज़ नहीं की जाती। ये मेरा कहना है। जी हरीश जी, बिल्कुल आपको रुकना चाहूंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कौशल मुंगटा भी जुड़ चुके हैं। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर।